हेलो दोस्तों। मेरी अपनी माँ ने मेरी शादी से पहले मुझसे बच्चे को पैदा करवाया और उसकी वजह जानकर आपकी आंख से आंसू निकल जाएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिश्तों के यह रूप भी हो सकते हैं। मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि मैं अपनी माँ के मरने की दुआएं करती थी। शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी बेटी होगी जो हाथ जोड़कर अपने भगवान से प्रार्थना करती कि काश मेरी माँ मर जाए। बहुत नफरत थी मुझे उस औरत से, घिन आती थी मुझे अपनी माँ से। अगर एक खून माफ होता तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का खून करती। आखिर क्या कसूर था जो मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब किया। मैंने नफरत से अपने शरीर को देखा तो मेरे शरीर के अंदर एक बच्चा पल रहा था। मेरी माँ ने मुझे कैदी बनाकर रखा था और कमरे में मुझे बांधकर रख दिया था, क्योंकि उसे पता था अगर मुझे खोला गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी या उसे मार डालूंगी। वो कहते हैं ना, जब इंसान जानवर बनने पर आए तो जानवर बनते देर नहीं लगती। आप लोगों को शायद यकीन न हो कि मैंने अपने ही पेट में पलने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इस मामले में बहुत बदनसीब थी। वह बच्चा अभी मेरे शरीर के अंदर पल रहा था। मुझे बच्चे से सख्त नफरत थी, क्योंकि यह बच्चा नाजायज था और मेरे साथ हुए जुल्म का नतीजा था। फिर भला मैं उस बच्चे को कैसे पसंद कर सकती थी। मुझे नफरत थी इस बच्चे से, अपनी माँ से और उस इंसान से जिसने मेरे साथ यह सब किया था। बल्कि यूं कहना गलत ना होगा कि मुझे दुनिया के सारे मर्दों से नफरत हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इस बंद कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। मैंने अपना सर पीछे दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। मेरा अतीत किसी फिल्म की तरह मेरे सामने आने लगा। जब तक मेरे पापा जिंदा थे मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। जब भी पापा घर में घुसते तो मुझे एकदम गले से लगा लेते और कहते कि नंदिनी तो मेरी आंखों की ठंडक है। घर में घुसते ही जब तुझको देखता हूँ तो मेरे दिल में सुकून उतर जाता है। मैं भी बहुत देर तक अपने पापा के गले रखती रहती। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत शायद ही दुनिया में किसी के बाप ने अपनी बेटी से की होगी। मैं अपने पापा की शहजादी थी, यह कहना गलत ना होगा। उनका बस नहीं चलता था कि जहाँ कदम रखो तो मेरे कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा दे। एक बार मुझे याद है, जब मैं 10-11 साल की थी तब मुझे बुखार आ गया था। पापा पूरी रात जागते रहे थे। कभी मेरे सिर पर ठंडी पट्टियां रखते, कभी मुझे पानी पिलाते, कभी मेरा सर दबाते। बार बार मुझे चेक करते कि कहीं मुझे बुखार न बढ़ जाए। मेरे पापा मेरे लिए पूरी दुनिया थे। जब तक वह जिंदा रहे मुझे कोई भी आँच नहीं आने दी। मैं शहजादियों की तरह ऑर्डर करती थी, लेकिन मेरी माँ का रवैया अच्छा नहीं था, ना ही मेरे प्रति और ना ही मेरे पापा के प्रति। वह हम दोनों से हमेशा ही उकड़ी हुई रहती और शायद इसकी वजह यह थी कि मेरी माँ बहुत ही सुंदर औरत थी और मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के इंसान थे। मैंने कभी भी अपनी माँ को अपने पापा की सेवा करते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा खुद को सजाती संवारती रहती। उन्हें घर के कामों का ना पापा का और ना मेरी फिक्र करती। शाम को पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली जाती थी। उस समय मेरे पापा अपने काम पर होते थे। मेरी माँ मुझे घर में बंद करती और कभी चली जाती थी। मैं अपनी माँ से सवाल भी करती कि वह कहाँ जाती है, लेकिन वह मुझे कुछ ना बताती। धीरे धीरे मैंने उससे पूछना ही छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई अपने पापा के सारे काम अपने हाथों से करने लगी। अक्सर मम्मी पापा के कमरे में लड़ाई की आवाज आया करती थी, जो बाहर तक मुझे सुनाई देती थी। मम्मी जोर जोर से चीखते हुए कहती थी कि अपनी शक्ल देखी है, तुम जैसे इंसान को तो मैं अपने पास भी भटकने न दूं, फिर तुम्हें पति का दर्जा कैसे दे सकती हूँ। अपने पापा के लिए अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर मेरे दिल में अपने माँ के लिए नफरत बढ़ती गई और अपने पापा के लिए मोहब्बत बढ़ती जाती थी। मेरी पूरी दुनिया मेरे पापा ही थे और मैं उनके लिए किसी के मुंह से बुरा कैसे सुन सकती थी। हालांकि खूबसूरती मैंने अपनी माँ की ही ली थी, लेकिन दिल मेरे पापा के जैसा था। मैं अपनी माँ की तरह घमंडी नहीं थी। मेरे पापा ने भी मेरी माँ को उसके हाल पर छोड़ दिया था और अब मुझ पर ही ध्यान देने लगे थे। मेरा हर तरह से ख्याल रखते कि कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं 18 साल की थी कि एक हादसे ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। भगवान ने मुझसे मेरे पापा का क्या छीना, मेरे तो जीने का हक ही छीन लिया। एक रोड हादसे में पापा की मौत हो गई। सुबह जाते वक्त मुझे कितना प्यार करके गए थे, लेकिन जब आए थे तो एकदम खामोश थे। आज ना मुझे गले से लगाया ना प्यार किया। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन मेरी माँ की आंख से एक आंसू नहीं गिरा था। ना ही उसने मुझे तसल्ली के 2 बोल बोले, बल्कि वह तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी
कि चलो जान छुटी। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, लेकिन मैं पूरी रात आंगन में बैठी ही रही, जहाँ से पापा की अर्थी उठी थी। मेरी मम्मी ने ना ही मुझे प्यार से गले से लगाया, ना ही मुझे तसल्ली दी। मैं मानती हूँ कि मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के आदमी थे, लेकिन वह दिल के बहुत अच्छे थे और मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि उन्होंने जब भी मम्मी से कोई बात की तो बहुत ही इज्जत के साथ बात की थी। कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करते थे। मेरी माँ की इतनी नफरत के बावजूद भी वह हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आते थे। मेरे पापा के मरने का मेरी माँ पर कोई असर नहीं था और मैं भी सदमे से बेहाल थी। मेरी तो पूरी ही दुनिया उलट पुलट हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी के शक्ल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अगले दिन पहले की तरह ही शाम को अच्छे से सज संवर कर बाहर निकल गई थी। मैं हैरान थी कि भला कोई औरत इतना की पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अभी तो उसके पति को मरे एक दिन भी नहीं हुआ था। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, मुझे अपने माँ के आने जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा शाम को जल्दी घर आ जाया करते थे। लेकिन आज मुझे माँ का इंतजार था, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। अंधेरे में डूबे हुए घर से मुझे दहशत हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे मैं इतना ज्यादा डर गई कि भागकर पापा के कमरे में आ गई और पापा की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठ गई। रोते हुए मैं पापा को याद करने लगी। बहुत देर बाद मुझे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे गेट के पास आया और तभी दरवाजा खुला। वह माँ थी। माँ को देखते ही मैं एकदम अपनी माँ से लिपट गई थी और रोते हुए बोली, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था, प्लीज मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया और बोली कि अब इस सब की आदत डालो, अब मैं रोज इसी समय पर वापस आया करूंगी। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत तो पहले ही थी, लेकिन आज ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था? वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मैं आज तक समझ नहीं पाई। उन्होंने मेरे ऊपर एक गुस्से की निगाह डाली और कमरे से चली गई। उन्हें यह भी परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी सुबह से भूखी प्यासी है। उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं अब 18 साल की थी, इतनी छोटी बच्ची नहीं कि कुछ समझती ही नहीं थी। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरी माँ ने ना जाने किससे फोन पर हंस हंस कर बातें करना शुरू कर दी थी। उनकी बातों में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह किसी मर्द से बातें करती है। मेरी माँ को कोई परवाह ही नहीं थी कि घर में एक जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। हैरत का झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब मेरी माँ एक गैर मर्द के साथ अंदर कमरे में चली गई। उस दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर बहुत रोई थी। अपने पापा को बहुत याद किया था। मैं बोली, काश पापा आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। इस गंदगी से भरी दुनिया में नहीं जीना। लेकिन शायद मैं इस बात से बेखबर थी कि इससे भी ज्यादा गंदगी मेरा नसीब बनने वाली है। उस दिन शाम को मैंने पहली बार अपनी माँ से गुस्से में चीख कर बात की थी। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपको शर्म नहीं आती? कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल रखे। यह सब करते हुए आपको अपने मरे हुए पति का भी ख्याल नहीं आता। क्यों करती है आप यह सब? मेरा इतना पूछने पर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, बेकार में मेरी जिंदगी में अपनी टांग मत अड़ाओ। अपनी काम से काम रखोगी तो खुश रहोगी, नहीं तो तुम्हारा जीना भी दुश्वार कर दूंगी। तुम मेरे मरे हुए पति की बेटी हो, उससे अधिक मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। वह मेरी सगी माँ थी, फिर अपनी सगी बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती थी? वह देर रात तक बाहर रहती थी। एक दिन मम्मी ऐसे ही तैयार होकर घर से निकली। रात को जब घर वापस आई तो यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई, मम्मी दरवाजा खोलने के लिए गई तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह मेरी माँ तैयार हुई थी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो एक गैर मर्द घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा था। एक अनजान आदमी था जो मेरी माँ को पकड़कर कहीं ले जा रहा था। काश मैं यह सब देखने से पहले ही मर जाती। मैं अब इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि इन बातों को समझ नहीं पाती। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत है, यह तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन रोज रोज नए नए आदमियों को बदलने लगी थी। मेरी माँ वह इस हद तक गिर जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अनजान आदमी सुबह माँ के कमरे से निकला और चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। जी चाहता अपनी माँ से सवाल करूं, लेकिन मुझे पता था इसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
एक बार पहले भी सवाल कर चुकी थी, कोई जवाब नहीं मिला था, उल्टा धमकियां और मिली थी। यह सिलसिला रुका नहीं था, लगातार जारी था। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी और इज्जतदार हस्तियां रात के अंधेरे में चेहरा छुपाकर मेरी माँ के घर आया करती थी और मैं सिसक सिसक कर अपने बाप की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रोती रहती थी। मुझे लगा था कि मेरी माँ में इतनी तो गैरत मौजूद है कि वह यह सब कुछ मुझसे दूर रखेगी, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरी माँ ने मेरे साथ एक घिनौना खेल खेला। माँ ने आज बाहर से खाना नहीं मंगवाया था, बल्कि अपने और मेरे लिए घर पर ही खाना बनाया था। जैसे ही मैंने वह खाना खाया तो मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर चकराने लगा। मैं अपनी माँ को बुलाने लगी, मगर मेरे पैरों के नीचे से जमीन तो तब निकली जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, जहाँ अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी और चीजों का सहारा लेकर उस घर से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल एकदम जिंदा लाश बन चुकी थी। मुझे सब दिखाई दे रहा था, सब महसूस कर रही थी, मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे सामने बैठकर बोली, दरअसल आज मेरा बदला पूरा होगा और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैं इतनी मजबूर और बेबस थी कि मैं अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती थी। न जाने कैसी दवा उस खाने में मिलाई गई थी। कुछ ही देर बाद कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी। देखने में तो वह शरीफ लगता था, मगर उसकी असलियत क्या थी वो रात गुजरने के बाद मैं जान गई थी। मैं दिल ही दिल में चीख चीख कर रो रही थी और अपने पापा को आवाजें देती रह गई, मगर ना पापा आए ना मेरी माँ को मुझ पर रहम आया। उस दवा का असर मेरे शरीर पर 30 मिनट तक रहा और जैसे ही उस दवा का असर खत्म हुआ तो मेरा शरीर हरकत करने लगा। रोते हुए चिल्लाकर उस व्यक्ति को खुद से दूर करने लगी, मगर तब तक वो अपना मकसद पूरा कर चुका था। इस व्यक्ति ने अपना मकसद पूरा करने के बाद मुझे कई थप्पड़ भी मारे, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नोच नोच कर घायल कर दिया था। वो व्यक्ति मुझे मार मार कर अधमरा करके कमरे से चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप पे में नहीं रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी और अपनी जान ले लूंगी। मैंने अपनी कलाइयों में मौजूद चूड़ियां तोड़ी और अपनी कलाइयों में घुसा दी। खून की तेज धार मेरी कलाई से निकली थी और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पा चुकी हूँ, मगर ऐसा ना हुआ। मेरी आंख अस्पताल के बेड पर खुली थी। मेरी माँ ने मुझे समय पर अस्पताल पहुँचा दिया था, जिसकी वजह से मैं बच गई थी। उसके बाद मुझे घर में ले आई और गुस्से से बोली कि खबरदार जो दोबारा इसे हरकत करने की कोशिश की। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खबर सामने आई, जिसे सुनने के बाद मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मैं उस दरिंदगी के बाद प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेरी कोख में एक नाजायज बच्चा पल रहा था। जब यह खबर मेरी माँ ने सुनाई तो मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो मैं खुद को मारने लगी थी। मुझे खुद से और मेरे पेट में पलने वाले बच्चे से घिन आ रही थी। मेरी माँ समझ गई कि या तो मैं खुद को मार लूंगी या इस बच्चे को मार दूंगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो शुक्र करो अभी घर के अंदर मौजूद हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उससे भी बुरा अंजाम करूंगी। अभी तो सिर्फ एक रात के लिए ही यह कयामत तुम पर गुजरी थी। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो हर रात यह कयामत तुम पर गुजरेगी। माँ की बात सुनकर मैं सहम गई थी और चुपचाप आंसू बहाते हुए कमरे में बैठ गई। मैंने सोचा मैं घर से भाग जाऊंगी और इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और ना ही यह गंदगी भरी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। मेरे इरादों को भांपते हुए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, पूरे 9 महीने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी, जब तक कि यह बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। अतीत में खोए हुए मेरी गर्दन अकड़ चुकी थी और मुझे कुछ होश नहीं था। कितना कड़वाहट से भरा था मेरा अतीत। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे चेहरे को भिगो चुके थे। मैंने बेदर्दी से अपना चेहरा साफ किया। मैं अपने अतीत में तब तक ही खुश रही थी जब तक मेरे पापा जिंदा थे। मैं उठकर बेड पर बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और मेरी माँ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ वो व्यक्ति भी था जिसने पहली बार मेरे साथ दरिंदगी की थी। उस व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में दर्द और गुस्सा उभर आया। मैं गुस्से से चुपके से उस इंसान की तरफ बढ़ी थी
लेकिन इससे पहले ही मेरी माँ बीच में आ गई और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मेरे सामने कुछ फल रखकर बोली, यह सब साहब तेरे लिए लाए हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा सेहतमंद पैदा हो। वह इंसान ज्यादा देर तक नहीं रुका। मेरी माँ को 2 लाख देकर वहाँ से चला गया। मेरी माँ पैसे देकर खुश हो गई। वो ये सब कुछ पैसे के लिए ही तो कर रही थी। पहले खुद दूसरों का मन बहलाकर पैसा कमाती थी, क्योंकि मेरे पापा की आमदनी कम थी और पैसों के लिए मेरी माँ मेरे साथ भी ये सब कुछ कर रही थी। मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का बाप मेरी माँ को मुंहबोली कीमत देने के लिए तैयार था। वो आदमी शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। इस बच्चे के बदले मेरी माँ को उस आदमी से लाखों रुपए लेने वाली थी। सब ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने वो बच्चा उठाकर उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने लाखों रुपए माँ की गोद में डाल दिए। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, मेरी सांसें रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सांसें अब भी चल रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके हाथ से दवा लेकर दूर फेंक दी जो वो मुझे खिलाने लाई थी। रात हुए अपनी माँ से बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ यह सब कुछ कर रही है? आखिर मैं तो आपकी सगी इकलौती बेटी हूँ। क्या आपको मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती? मेरी बात सुनकर मेरी माँ जोर से हंसी थी। कहने लगी, इकलौती बेटी, सगी बेटी, क्या होता है ये? तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। कान खोलकर सुन लो। जवानी में मैं बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। न जाने कितने लड़कों से मेरी दोस्ती थी और यह दोस्ती सारी हदें पार कर जाती थी। मैं अपनी जिंदगी को खुलकर अपने तरीके से जीना चाहती थी और मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जी भी रही थी। जब मेरे बाप को मेरे करतूत पता चले तो मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी। वह बहुत ही गरीब और बहुत ही मामूली शक्ल सूरत का इंसान था। ऊपर से वह एक बच्ची का बाप भी था। मैंने ना तुम्हारे बाप को कभी अपना पति माना और ना तुम्हें अपनी बेटी माना। मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अब इस बात की सजा तुम भुगतोगी। तुम्हारे बाप का बदला मैं तुमसे लूंगी। तुम्हें जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। अपनी माँ के मुंह से सच सुनकर मैं तो कांप गई थी। मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, इसलिए वह मेरे साथ इतना जुल्म करती थी, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो उन्हें मुझ पर दया आनी चाहिए थी। शायद उनके अंदर दिल ही नहीं था। मेरी माँ कमरे से जा चुकी थी और मैं चुपचाप बेटी आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद एक बार मुझे फिर से जिल्लत से गुजरना पड़ा। मेरी माँ को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया था और वह मुझसे लाखों रुपए कमा रही थी। अब तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी होती तो बहुत पहले आ चुकी होती। मैं 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और दोनों बार मेरी माँ ने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और फिर तीसरी बार मेरी माँ फिर से एक आदमी को लेकर आई। देखने में अमीर पढ़ा लिखा शरीफ लगता था, लेकिन शरीफों की शराफत मैंने बहुत देखी थी। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरी माँ से कह रहा था कि पहले मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, उसके बाद ही मैं उससे बच्चा लूंगा। बिना शादी के मुझे यह सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। उस आदमी की बात सुनकर मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं उनके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वह धीरे धीरे सोने के अंडे लेना चाहती थी। मुर्गी को एक बार में हलाल करना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि लालची इंसान कहीं ना कहीं मात खा ही जाता है। मेरी माँ भी लालच में आ गई जब उस आदमी ने ढेर सारे पैसे मेरी माँ के सामने रख दिए। इतने सारे पैसे मेरी माँ को कमाने के लिए 10 साल लग जाते। मेरी माँ ने फौरन हाँ कर दी। बहुत ही सादगी से मेरी शादी उस आदमी के साथ हो गई। वह मुझे अपने घर ले आया। उसकी शराफत की दीवानी तो मैं उसी दिन हो गई थी कि उसने मेरे साथ शादी की थी, जबरदस्ती नहीं। घर पहुंची तो मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत ही खुशी से किया। मुझे हैरत हो रही थी कि भला इस इंसान ने मुझसे ही शादी क्यों किया। इसको तो दुनिया में कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसकी बीवी बांझ हो, इसीलिए बच्चे के लिए मुझसे शादी की हो। और यह ख्याल आते ही मैं फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि मैं बिना शादी के संबंध नहीं बनाऊंगा।
तो फिर मेरे साथ संबंध बनाने के बाद और मुझसे बच्चा लेकर यह मुझे छोड़ देगा। यह ख्याल मन में आते ही मेरा दिल फिर से कांप गया। मैं फिर से उस नर्क में नहीं जाना चाहती थी। मेरी सांस ने ही मुझे अपने पति के कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आया और चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज मुझे अपने सामने बैठे इंसान से नफरत नहीं महसूस हो रही थी जिससे पहले होती थी, जब मेरी माँ के द्वारा लाए गए उन आदमियों को देखकर होती थी, बल्कि उस इंसान को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी मेरे पति रोहित ने मेरे हाथ पकड़े और जो बोला उसे सुनकर मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। रोहित ने कहा कि नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बाप का हत्यारा हूँ। उस दिन मेरी गाड़ी के नीचे आकर ही तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। मैं उस दिन बहुत जल्दबाजी में गाड़ी को चला रहा था, तभी तुम्हारे पापा मेरी गाड़ी के नीचे आ गए और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और वहां से भाग गया, लेकिन तुम्हारे पापा का नाम पता सब मैंने नोट कर लिया था कि मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। इसी बीच कुछ काम के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा और फिर मैं इस बात को भूल गया था। लेकिन एक दिन मेरी कंपनी के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेरी कंपनी में ही काम करने वाला एक आदमी को बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी बांझ थी और उसे किसी ने तुम्हारे घर का पता दिया था कि वहां पर तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारे घर का पता सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। पूरी रात में सो ना सका। मैंने अपनी माँ को भी सारी सच्चाई बताई तो मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत है और उसी ने मुझे तुमसे शादी करने का सुझाव दिया और फिर इस तरह मैंने तुमसे शादी कर ली। नेहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इतने साल तुमने जिस तकलीफ में गुजारी है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी खोज खबर ले ली होती तो तुम्हारी यह हालत ना होती। लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। बस मुझे एक बार अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दे दो। रोहित की बातें सुनकर पहले तो मुझे बहुत रोना आया। अपने पापा को याद करके मैं रोती रही। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पापा की इतनी ही जिंदगी लिखी थी और फिर अगर रोहित अपनी गलती ना मानता और मैं उसी दलदल में पड़ी रहती, तब भी मैं क्या कर लेती। रोहित का बड़प्पन था कि उसने मुझे शादी की, अपनी गलती को माना और मुझे उस दलदल से निकाल लाया। मैंने रोहित को माफ कर दिया। अगले ही पल रोहित ने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया और रोहित की बाहों में आते ही मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें मेरी आंखों में आए 2 बूंद आंसुओं में बह गए। जिंदगी ने बहुत रुलाया था, लेकिन आज मुझे जिंदगी में सच्ची खुशियां नसीब हुई थी। रोहित ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी सांस ने भी मुझे माँ से बढ़कर मोहब्बत की। लगता ही नहीं था यह मेरी सांस है। वह मेरी बिल्कुल सगी माँ की तरह देखभाल करती थी। हर नए दिन के साथ मेरी और रोहित की मोहब्बत बढ़ती ही जाती थी। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। रोहित के कहने पर मैं अपनी माँ को देखने गई थी। मुझे देखते ही वह रोने लगी। मेरी माँ को एड्स हो गया था। वह जिंदगी के आखिरी दिन काट रही थी। अस्पताल में बेसहारा पड़ी हुई थी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। अपनी माँ की हालत को देखते हुए मैंने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन उस दिन के बाद फिर दोबारा उन्हें देखने नहीं गई। जब भी अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ तो मुझे अपनी जिल्लत भरे दिन याद आने लगते हैं। एक दिन मेरी माँ के मरने की खबर आई। माँ के मरने की खबर सुनकर मैंने अपने घर के नौकरों से बाहर ही उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। मरने पर भी मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा जिसने मुझे इतना तड़पाया था। बस जो भी हो, आज मैं रोहित के साथ बहुत खुश हूँ और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।